आज के इस पावन पर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, कोटि कोटि शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी जान को बलिदान देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया था। किन से स्वतंत्र कराया था? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया, जिसके लिए हम आज भी कई नगाड़ों के साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युवाओं को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं और उनकी शहादत को याद भी करते हैं। एक तरफ तो हम जश्न मना रहे हैं खुशी में, और दूसरी तरफ देश में हाहाकार मची हुई है। अगर हम स्वतंत्रता की खुशी मना रहे हैं तो फिर हाहाकार क्यों? लोग परेशान क्यों? क्योंकि जहाँ स्वतंत्र होते हैं वहाँ किसी भी तरह का दुख नहीं होता है। नर हो चाहे नारी हो, खुशी खुशी से जब चाहे तब, जहाँ चाहे तब वहाँ विचरण कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में आज एक बेटी का 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की बच्ची का जीवन भी सुरक्षित है? और किसी की तो हम बात छोड़ देते हैं। एक तरफ हम खुशी का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ एक 6 महीने की, 2 महीने की बच्ची दर्द की आह भर के चिल्ला रही है। उसकी हमारे कानों तक कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है और हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। फिर यहाँ कैसी स्वतंत्रता? क्या है स्वतंत्रता? कभी सोचा क्या है स्वतंत्रता? और हम कब होंगे स्वतंत्र? स्वतंत्रता वो होती है जहाँ हर किसी को अपने विचारों को रखने, स्वतंत्र रूप में रखने के साथ ही वो स्वतंत्र रूप में विचरण भी करे। है कोई? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आंतरिक रूप से जो बुराइयों से जकड़े हुए हैं, आज हमारे अंदर ही राक्षस बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा देश अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से बुरी तरह से जूझ रहा है और हम जश्न मना रहे हैं। हमें क्या करना होगा? आज हम सभी अपने तिरंगे के नीचे, जो हमारी शान है, हमारे देश की शान है, उस तिरंगे के नीचे एक प्रतिज्ञा लें। और प्रतिज्ञा क्या हो, उसको हमने अपनी कुछ लाइनों के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने के लिए विचार किया है। तो हमने जो लाइनें लिखी आज के दिन, उन पर चाहती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान देकर और उन लाइनों को समझकर एकांत में विचार मंथन करके कार्य जरूर करें। उसको हमने एक कविता का माध्यम ही सही, एक छोटा सा रूप दिया है। जो लाइनों की उन लाइनों में हमारी अभिव्यक्ति क्या है, सिर्फ हम उस अभिव्यक्ति से आपको जोड़ना चाह रहे हैं। तो आइए हम उन लाइनों की तरफ बढ़ते हैं कि आओ हम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएं। आओ हम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएं, नैतिक मूल्यों को धारण कर हम मूल्यवान बन जाएं। अब वो नैतिक मूल्य होते क्या हैं?
दया भाव हो सबके अंदर, प्रेममयी भावना हो। दया भाव हो सबके अंदर, प्रेममयी भावना हो, मधुरता हो वाणी के अंदर। स्वभाव सरल और प्यारा हो, सहन करें और झुकना सीखें, यही हमारा नारा हो। सहन करें और झुकना सीखें, यही हमारा नारा हो। गांधी और नेहरू का सपना साकार कर दिखलाएं। क्या था गांधी जी का और नेहरू जी का सपना? हमारे महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश में राम राज्य हो। अब वो राम राज्य आएगा कैसे? जब हम अपने स्वयं के जीवन को मूल्यों से पिरोएंगे। तो गांधी और नेहरू का सपना साकार कर दिखलाएं, राम राज्य हो इस धरती पर, सब गीत खुशी से गाएं। आओ हम सब मिलकर आगे को कदम बढ़ाएं। क्या हालात थे हमारे देश के, कितना सुंदर था, जिसके लिए कहते थे कि जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं, वहाँ आज क्या है? जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं, वहाँ आज रक्त है भरा पड़ा। जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं, वहाँ आज रक्त है भरा पड़ा। जहाँ मोर खुशी से नाचते थे, वहाँ चीलों का है झुंड खड़ा। चहुं ओर मचा कोलाहल, चहुं ओर मचा कोलाहल, भाई भाई को मार रहा। झूठ कपट और बेईमानी से कुर्सी पर है द्वंद छिड़ा। झूठ कपट और बेईमानी से कुर्सी पर है द्वंद छिड़ा। आज सभी के आगे पीछे दुख के बादल मड़राएं। सभी गा रहे दुख के गीत हैं, रोएं और चिल्लाएं। तो आओ हम सब मिलकर आगे को कदम बढ़ाएं। नैतिक मूल्यों को अपनाकर हम मूल्यवान बन जाएं। अब उसके लिए हम क्या करें? तो जिस दिन सद्मूल्यों के प्रति, जिस दिन नैतिक मूल्यों के प्रति हम सब जागरूक हो जाएंगे, दे शिक्षा सबको मूल्यों की, हम मूल्यवान बन जाएंगे। हम भी मूल्यवान बनेंगे, तब हम शिक्षा दूसरों को दे पाएंगे। बस उसी रोज से इस दुनिया से दुख के बादल मिट जाएंगे। भारत में होगी सुख शांति, फिर से मोर मन मयूर सभी के गाएंगे। तो आओ हम सब मिलकर आगे को कदम बढ़ाएं। तो आओ हम सब मिलकर आगे को कदम बढ़ाएं और नैतिक मूल्यों को धारण कर हम मूल्यवान बन जाएं। हम मूल्यवान बन जाएं। उम्मीद है कि आप सभी भी अपने जीवन को नैतिक मूल्यों से संजो कर हमारे देश को प्रगति पथ पर लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।